मंदिर में पूजा करने का मतलब ही धर्म नहीं है बंधु। नंद आ गई, नंद को बस एक ही चीज लगती रहती है, कैसे भी हो माँ के हाथ के कंगन, करधनी, कटोरा और दोनों फूल, जे मरे से पहले अगर हम हयात में ना आए तो जीवन बर्बाद है। 3 कारणों से घर के अंदर झगड़ा मचता है, या तो संपत्ति के कारण, या शक्ति के कारण, और या फिर शब्द के गलत प्रयोग करने के कारण। तुम्हारे लाने बोल रहे हैं महाराज, तुम हमसे गलत शब्दों में बात करत हो। फिर दूसरा, भैया भैया को देखा महाराज आप बिल्कुल सही हैं, संपत्ति पूरी हड़प ली हमारे भाई ने, इस चक्कर में घर के अंदर विवाद मचा। 2 मित्र निरंतर एक साथ घूमने जाया करते थे। ठंडी निकली, पूस का महीना गया, धीरे से बसंत आया, बसंत निकला, धीरे से बैसाख का माह आया। तो जिस खलियान के बगल से निकलते थे उसके सामने ही एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। चारों तरफ से बाउंड्रियां लगी थी, पत्थर की बड़ी बड़ी बाउंड्री, सैकड़ों एकड़ में आम का बगीचा। मित्र कहता है अपने मित्र से, चल अंदर चलते हैं। कहता है कोई मतलब नहीं है अंदर जाने से, कुछ नहीं है अंदर। अरे आम है, मैं मालिक हूं पूरे बगीचे का। बोलते हैं, दूसरा मित्र बोलता है उतनी दूर जाएंगे, खाएंगे, चलो घूमते हैं। ऐसे ही घूम रहे थे तो जो अंतिम सीमा रेखा थी, जो बाउंड्री थी, उससे सट करके बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। एक आम का फल नीचे गिरा तो दोनों मित्रों में से एक मित्र ने उठा लिया, उठा करके वहीं से बना करके उसको खाया। बहुत खट्टा, इतना खट्टा आम, पूरा दांत खट्टे हो गए। अब जैसे दांत खट्टे हो गए, बड़ा सा आम, पीला भी दिख रहा है, अच्छा भरा भी है, लेकिन डाल का पका भी है, लेकिन खट्टा, खूब खट्टा। अब 3 दिन तक मुख से उसकी खटास न गई। चौथे दिन मित्र ने कहा, हे मित्र चल अंदर से आम खा के आते हैं। सामने वाला मित्र कहता है, ये जो बाउंड्री के बगल से लगे हुए आम के पेड़ हैं, ये अंदर के सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं ना। अंदर क्या लगा है जो बाहर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं हम। इतना खट्टा आम है, 3 दिन पहले खाया था, अभी तक दांत का रुठियाईपना और खटास गई नहीं है, अंदर जाकर के क्या करेंगे। मित्र कहता है, अरे मूर्ख, बाउंड्री के पास तो खट्टे आम के पेड़ जानबूझ के लगाए हैं जिसमें कोई अंदर ना घुसे। अंदर चल के देख कितना आनंद आता है, क्या मीठा आम लगे हुए हैं। मीठे आम के बहाने एक मित्र दूसरे मित्र को आम के बगीचे के अंदर ले गया। अंदर ले जाते हुए एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे को बता रहे थे कि जानबूझ करके बाउंड्री के पास जितने आम के पेड़ थे अच्छे खट्टे खट्टे लगाए। क्यों? वहीं के वहीं आम गिरेगा। जैसे तुम्हारी धारणा थी, ठीक ऐसी ही धारणा के कारण कोई आम के बगीचे के अंदर नहीं घुसेगा, तो अंदर मीठे आम का जितना भी वृक्ष है वो कम से कम सुरक्षित रहेगा। सोच को सुनकर के दूसरे मित्र को बड़ा अच्छा लगा कि ये युक्ति तो बहुत अच्छी है कि बाहर बाहर थोड़ी सी खटास हो, लेकिन अंदर पर्याप्त मात्रा में मिठास हो। अंदर जाकर के देखा तो बहुत अच्छे रत्नागिरी के, हापुस के बहुत अच्छे सुंदर सुंदर आम लगे थे। एक आम बना करके जैसे मुंह के अंदर खाया, कब गल करके पेट में आम पहुंच गया पता न चला। युक्ति अच्छी लगी, और उस युक्ति के माध्यम से वो बात जो कहने जा रहा हूं कि किसी के भी जीवन का बाहरी सौंदर्य देखने की कोशिश मत करिए, थोड़ा उसके अंदर भी गहराई में जब हम प्रवेश करते हैं तो गहराई में प्रवेश करने पर पता चलता है कि वास्तविक स्थिति कैसी है। दुनिया में बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति मंदिरों में दिखाई देते हैं, सभी धार्मिक हो जरूरी नहीं है बंधु। पूजा करने वाला, अभिषेक करने वाला, शांति धारा करने वाला, अच्छे से बात करने वाला, दान देने वाला व्यक्ति धार्मिक ही है। ये बाहर की कार्यशैली धार्मिकता की कोई पहचान नहीं है। हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये धार्मिकता की पहचान नहीं है। और दुनिया में जितने पापी हैं, जो पापी दिखाई देते हैं वे सब पापी ही हों, ये भी कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा गहराई में उतरने पर पता चलता है। पत्नी पति के पीछे लगी रहती है 24 घंटे, महाराज इनको समझाओ ये मंदिर नहीं जाते, इनको समझाओ ये पूजा नहीं करते, इनको समझाओ ये मंदिर में आहार दान साधु के लिए चौके में खड़े नहीं होते, इनको समझाओ महाराज। पत्नी को लगता है पति बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, मंदिर नहीं आते, पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, शांति धारा नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पति से पूछा, आपकी पत्नी को इस तरीके की शिकायत है? पति कहता है, महाराज मैं दुकान में 24 घंटे बैठता हूं, लेकिन आज तक कभी किसी को धर्म ध्यान करने के लिए मना किया हो तो बताइए। आदमी खुदा के धर्म ध्यान नहीं कर रहा है, लेकिन परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर जाने के लिए प्रेरणा देता है।
प्रत्येक व्यक्ति के बोलता है चलो तुम महाराज के लिए चौका लगाओ, हम काजू किशमिश बादाम पिस्ता छुआरा जो तुमको चाहिए सब्जी हम सब भेज देते हैं। हम दुकान में बैठते हैं महाराज। पापी दिखने वाला हर व्यक्ति पापी नहीं है। वो मंदिर नहीं आकर के भी 10-10, 12-12, 14-14 लोगों को मंदिर जाने के लिए, धर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो व्यक्ति कहते हैं महाराज आप पूछिए पत्नी से, जब कभी भी साधु का आना होता है और ये कभी बोली ले लेती है, तुरंत नगद पैसा जमा करते हैं। पत्नी आती है, वो बोल देती है कि हमने आज 5500 की बोली ले ली है, शाम होने से पहले महाराज जी पहले मंदिर का पैसा चुका देता हूँ, अगर मैं अधार्मिक की कोटि में आता हूँ तो मुझे दिशा बोध दें। बात सुनकर के सही में बहुत अच्छा लगा। और ये बात हकीकत है भी कि मंदिर में पूजा करने का मतलब ही धर्म नहीं है बंधुओं। इसके अलावा भी बहुत कुछ धर्म है जीवन में जिससे हमारे जीवन का सौंदर्य बढ़ता है। दोनों मित्र आम के खेत में अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वहां पर एक साधु महाराज बैठे थे। बगीचे के अंदर कुछ लोगों के मकान भी थे जो उनके रहवासी थे। साधु की एक कुटिया भी थी। साधु की कुटिया के सामने ठीक एक बहुत अच्छे समृद्ध व्यक्ति का मकान था। विचित्र विचित्र तरीके की आवाजें रोज मकान के अंदर से आया करती थी। कभी बड़े बड़े मंत्रों जैसी गालियां पढ़ी जाती थी, कभी सुबह सुबह बचाओ बचाओ की आवाज आती थी, शाम को आवाज आती थी तुमको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, काट दूंगा, ऐसा कर दूंगा। बड़ी विचित्र आवाजें आती थी। साधु बाहर कुटिया में बैठे बैठे देखता रहता कि इतने मीठे आम के बगीचे के अंदर रहने के बावजूद मन के अंदर थोड़ी भी आम की मिठास न पहुंची लोगों के। महाराज, वो साधु महाराज ऐसे माला फेरते रहते लगातार जब आवाज आती रही तो एक दिन साधु महाराज ने अपनी माला ऐसी खूंटी पर टांग दी, हाथ जोड़ करके ऐसे बैठे रहे। 1, 2, 3, 4, 5 दिन निकल गया। 6वें दिन साधु को सपना आया। सपने में माला साधु से लड़ रही थी। माला साधु से लड़ती है। माला साधु से कहती है कि माला मोह से लड़ रही, माला मोह से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरा मोए। माला साधु से कहती है माला मोह से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरा मोए, बिना शस्त्र के सूरमा क्या खाक विजयी होए। कि जैसे संसार में बिना शस्त्र के कोई सूरमा विजयी को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे कोई साधु बिना माला के अपनी विजय को प्राप्त कर ले हो नहीं सकता। साधु को समझ में आया। दूसरे दिन साधु ने फिर माला हाथ में उठा ली। साधु कुटिया चूंकि मकान के सामने आमने थी, अब रोज देखता सुबह सुबह महिला निकलती पल्लू से आंख पोंछते, कुछ हो गया। भाव पकड़ में आ जाता था साधु को। अंदर पुत्र से या पति से या पिता से कुटपिट करके बाहर निकल रही। सामने मंदिर भी था उद्यान में। मंदिर जाती, मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करती। दुनिया में 2 प्रकार के लोग मंदिर आते हैं। या तो बहुत ज्यादा दुखी व्यक्ति मंदिर के अंदर दिखाई देता है बंधुओं, या भयग्रस्त व्यक्ति मंदिर के अंदर दिखाई देता है। मंदिर में, दुनिया में तमाम मंदिरों में आप जाइएगा, लोग अपने परिवार का पूरा जहर मंदिर के अंदर उड़ेलने चले आते हैं। भगवान शांति से बैठे रहते हैं, लोग जहर उगलने आते हैं। महाराज मेरे पति को समझाइए, भगवान कुछ तो करिए, मेरा भला हो, मेरा लड़का बिल्कुल भी नहीं सुधर रहा, भगवान भला हो। वहां पे भगवान के पास फिर एक आदमी पहुंच गया, भगवान खाने को नहीं है, मेरा भला हो। जिंदगी का जहर भगवान की बेदी के सामने उगलने चला आया आदमी। एक भी व्यक्ति सदा प्रसन्न व्यक्ति नहीं आता। महाराज भगवान आपकी कृपा से सब फल फूल रहा है, आज का शांति विधान, इस खुशियां बनी रहे, बस इस बात के लिए सब कुछ है मेरे घर। वो साधु रोज देखता कि सामने से, उस घर से जितने भी व्यक्ति अपने दरवाजा छोड़ करके बाहर निकलते, सबकी भाव भंगिमा को परखता रहता। कोई दुखी, कोई क्रुद्ध, कोई क्रोधी, कोई कुछ, कोई कुछ। फिर जाकर के साधु, एक दिन सत्संग का मौका मिला तो परिवार के सारे लोग एक साथ आकर के साधु के सामने बैठ गए। आम का बगीचा, वो दोनों मित्र जो हैं बड़ी खुशी के साथ किनारे पर बैठ करके आम खा रहे थे। खट्टे आमों के बहाने कितने सारे लोग बाहर से ही बाहर हो जा रहे थे। गिने चुने लोग थे जो उस उद्यान के अंदर प्रवेश करके आम भी खा रहे थे, साधु की संगति का लाभ भी ले रहे थे। साधु ने प्रवचनों में जो बात कही वो बात आज भी प्रासंगिक है। साधु को लगता था, देखता था, रोज चेहरों को पढ़ता था कि एक उदास, एक हंसता, एक क्रोधी, एक कुछ, एक लोभी, एक स्वार्थी, सब एक घर में एक साथ रहते हैं बंधु। अपने घरों में भी देखिएगा 10-12 लोग रहते हैं, सबके चेहरे का जीवन चरित्र दिख जाएगा। देवरानी लोभी दिखाई दे रही है, जेठ जी बड़े क्रोधी दिखाई दे रहे हैं, जो दामाद आता है वो बड़ा स्वार्थी दिखाई देता है। नंद आ गई, नंद को बस एक ही चीज लगती रहती है, कैसे भी हो माँ के हाथ के कंगन, करधनी, कटोरा और दोनों फूल, जे मरे से पहले अगर हम हयात में ना आए तो जीवन बर्बाद है। अब घर में बड़ी चलाने वाली बहू बड़ी परेशान, मेहनत कर रही है बड़ी भाभी, सामान चाहिए है नंद को। मैं सुबह शाम नंद अपने घूमने के बहाने आ जाए, मम्मी के सिर पे एक हाथ फेरे, कान में थोड़ी सी उल्टी कर दें, भाई तुम कोई के कहवे में मत आइयो, इन सबको कुछ भरोसा नहीं है, हम तुम्हारा समय में साथ दें। हाँ, मम्मी के मन के अंदर बात घुस गई, हमारी बिटिया बस काम की है, जिस बहू में तो हमें बिल्कुल खाए डाल है। बहू ने लिख दिया, मम्मी ने लिख दिया क्या, 15 तोला की करधनी हमारी बड़ी लड़की की, साथ में कान के हीरे वाले फूल भी बड़ी लड़की को, छोटी लड़की को दाएं हाथ के 2 कंगन मात्र।
जैसे ही पता चला कि डीड में लिख दिया है दादी ने कि सिर्फ 2 कंगन मिल रहे हैं, वो जो बेटी रोज आती थी, भाई हम सहयोग दे हैं, कहा भाई हमने सुने हैं तुमने बड़ी दीदी को सब दे दो, भाई संभालें अब तुम्हें, हम थोड़ी संभाल रहे हैं। तब दादी को समझ में आया कि तुम हमको नहीं संभाल रही थी, इतनी देर तक सोना चांदी हमको संभाल रहा था। जैसे सोना चांदी दूसरे के हाथ में गया बंधुओं, वैसे ही घर के अंदर विवाद शुरू हो गया। आचार्य भगवान से बोला, गुरुदेव बड़ी अच्छी बात कहते हैं, घर में जब भी झगड़ा मचता है, जब कभी भी किसी के भी घर में, अपने घर में भी प्रैक्टिकली देखिएगा आप, अगर मैं गलत हूं तो आप मना कर सकते हैं। 3 कारणों से घर के अंदर झगड़ा मचता है, या तो संपत्ति के कारण, या शक्ति के कारण, और या फिर शब्द के गलत प्रयोग करने के कारण। चौथा, किसी के घर में विवाद का कोई कारण है ही नहीं। घर के अंदर सब कुछ अच्छा है तो एक दूसरे से शब्द प्रयोग की शैली हमारी गड़बड़ है। हम किसी को भी रिस्पॉन्स देना, रिस्पेक्ट देना नहीं जानते। बाहर का, जैसे उस उद्यान में बाहर की बाउंड्री पर खट्टे फलों के पौधे लगे थे, ठीक ऐसे दिखावे के लिए आपकी जुबान पे मीठे पौधों के शब्द लगे हुए हैं। जब कोई आता है तब बड़े प्यार से, बेटा थोड़ा सा ऐसा कर लेते अपन, बहुत अच्छा रहता। बेटा भी सोचता है जब मेहमान आए, इस चक्कर में जो ना बाप हमसे अच्छे से बात कर रहा है, जो चले जाएं फिर दोनों एक दूसरे को समझाएं, बोले हम तुम्हें समझाते, थोड़ा मेहमान बस चले जाएं घर से, फिर हम तुम्हें समझा रहे हैं। बच्चा भी समझता है कि मेहमान की मर्यादा है बीच में, तो पिता इतने दिनों बाद इतने मीठे शब्दों में बोल बैठे। क्या? शक्ति का गलत प्रयोग, संपत्ति का गलत प्रयोग घर के अंदर विवाद पैदा करता है। जब 3 से 4 भाई हो, तीसरे नंबर के बेटे के हाथ में पावर ऑफ अटर्नी डाल दी गई, वो ही समझदार है, वो ही को पुण्य तेज है, वो ही सब कर है। अब बड़े भैया गोबर गणेश हो गए। गोबर गणेश जानते हैं? जिन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं होती वो गोबर गणेश बनाते हैं, पूजा करते हैं और छोड़ देते हैं, बाद में फेंकने में चले जाते हैं। गोबर गणेश हो गए बड़े भैया। अब बड़े भैया से बोलो कि उनका भी परिवार है, चलाना है, वो 3 नंबर को है ना, वही जो कर है वही हमारे घर में कौन की चलत है? उन्हीं की चलत है महाराज। अब छोटा होकर के मुखिया बन गया। आपके घरों में ऐसा होता है क्या? होता है क्या? हो रहा है? हम गलत है? गलत तो नहीं है विनम सागर की कोई बात गलत नहीं होती बंधुओं। वो ना धोखे में रहता है ना धोखे में रखता है, वो तो हमेशा साफ सुथरी बात करता है कि घर के अंदर जब भी विवाद मचा 3 कारण से, संपत्ति के कारण, शक्ति के कारण, या शब्द के गलत प्रयोग के कारण। आप एक बार अपने घर के अंदर आजमा के देखिएगा कि आपका जो घर बर्बाद हो रहा है, आपके घर के अंदर जो फूट पड़ी है, बाहर तो आप बहुत अच्छा दिखाते हैं कि उद्यान में बाहर हमारे यहाँ मीठे फल लगे हैं, हम अच्छा बड़ी बड़ी कंपनी की गाड़ियां रखते हैं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी एसेसरीज रहती है, हाथ में हमारे यहाँ ब्रासलेट भी बहुत जबरदस्त है। आप बाहर की मिठास बहुत अच्छी दिखाते हैं, घर के अंदर भी मिठास है कि नहीं? उद्यान में अंदर भी एकाध कोई फल मीठा लगा भी है कि नहीं लगा है? संत समझा रहे थे उस उद्यान में बैठ करके, परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ करके सुन रहे थे। घर के अंदर 3 कारणों से झगड़ा, संपत्ति के कारण, शक्ति के कारण, शब्दों के गलत प्रयोग के कारण। साधु जैसे जैसे प्रवचन देता जाए वैसे वैसे लोग एक दूसरे को देखते जाएं, हाँ देखो तुम्हारे लाने बोल रहे हैं महाराज, तुम हमसे गलत शब्दों में बात करत हो। फिर दूसरा, भैया को देखा महाराज आप बिल्कुल सही हैं, संपत्ति पूरी हड़प ली हमारे भाई ने, इस चक्कर में घर के अंदर विवाद मचा, तो फिर क्या करें भैया? झगड़ा तो मचेगा, मचाइए महाराज झगड़ा, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, विनम सागर के जितने प्रवचन है उसके आधा मिनट के शॉर्ट्स निकालेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देंगे और एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे। टॉर्चर करने के लिए प्रवचन थोड़ी दिया जाता है, प्रवचन तो अपने आप के परिणामों को सुधारने के लिए दिया जाता है। टॉर्चर कर रहे हैं बार बार, देखो विनम सागर जी ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, ऐसा कहा है। इसलिए नहीं बंधुओं, थोड़ा और परिष्कृत करने के लिए कि अगर आपने अपने घर के बाहर मीठे आम के फल लगा दिए हैं, जब आपको दिख रहा है कि आपके बाहर की प्रतिष्ठा आपकी बहुत पवित्र और बहुत अच्छी है, तो अंदर की पवित्र प्रतिष्ठा बनाने के लिए क्या करना है? तो गुरुदेव कहते हैं सिर्फ 3 चीजें घर के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएं, प्रेम, प्रेरणा और प्रोत्साहन। फील गुड फैक्टर घर के अंदर आ जाएगा कि हम परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेहमान के सामने जितना प्रेम करते हैं, पर व्यक्ति के सामने जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है उस समय जितने अच्छे से हम बोलते हैं और प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम अगर हम उसके अब्सेंस में भी करने लगे तो बाहर भी मीठे फल और अंदर भी मीठे फल, उस घर का तो कहना ही क्या। लेकिन घर के अंदर 80 साल के वृद्ध को भी इस बात की चिंता रहती है कि मेहमान के सामने तो बहुएं हमसे अच्छे से बात कर लेंगी, लेकिन उसके बाद तो अपने कपड़े भी हमको खुद ही अपने हाथ से धोने हैं। अगर बहू को बोलने कि हमारा कपड़ा धो दें तो बहू चिल्लाती है, महाराज क्या बोलती है, एक लाने नहीं आए थे जो घर के अंदर कि तुम्हारी जिंदगी भर कपड़ा धोत रहे हैं, अपने खुद ही धो लो पिताजी। ऐसा होता है बंधु घर के अंदर। बहुत बुरा लगता है जब 85 साल के वृद्ध व्यक्ति को अपने हाथ से 3 रोटी बनानी पड़ती है और 1 सब्जी बनानी पड़ती। बोले क्या करें महाराज, बहुएं 5 हैं महाराज, 5 बहुएं हैं, लेकिन नहीं बनता महाराज। क्या है? संपत्ति किस काम की है बताओ? है
किस काम में आई वो संपत्ति जो घर के अंदर जो है 2-3-4 रोटियां वृद्ध को सुबह शाम देने में आपत्ति है। उन्हीं का मकान है, उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं का सोना है, आज उन्हीं को सोने नहीं दिया जा रहा। बोले आपका कुछ नहीं है इस घर में। संस्कार की कितनी बड़ी कमी थी बंधु। प्रेम घर के अंदर ना मिला, घर के अंदर प्रेरणा ना मिली। प्रताड़ना तो खूब मिलती है, प्रेरणा मिलती है क्या? बड़ों का कर्तव्य है छोटे गलती भी करें तो बहुत अच्छे तरीकों से बच्चे को समझाने की कोशिश करें, बच्चे को प्रेरणा दे, हाँ बेटा इसको अपन और अच्छे से कर सकते हैं। 80 साल के वृद्ध व्यक्ति भी अपने 65 साल के लड़के को भी प्रेरणा दे, मुन्ना तुमने बहुत संभाला है 65 साल तक, थोड़ा इसको और अच्छा कर लो और अच्छा आनंद आ जाएगा। अब वो 80 साल का वृद्ध व्यक्ति क्या बोलता है नाती से, तुम्हारे बाप ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे बाप के हाथ में हमने मकान दुकान क्या सौंपी, पूरी दुकान नाश हो गई। अब पिताजी सुन रहे हैं, दादाजी नाती को समझा रहे हैं तुम्हारे बाप ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या प्रेरणा है? ये ईर्ष्या का भाव नाती को उसके पिता के प्रति भर दिया। अब नाती के दिमाग में माइंड मेकअप हो गया, 85 साल के दादाजी गलत बोलेंगे क्या, पापा हमारे साथ भी ऐसा कर रहे हैं और दादाजी के साथ भी ऐसा किया है, अब हमको भी पिताजी के साथ ऐसे ही करना है। अब वो बच्चा तैयार हो गया, पता नहीं कब 80 साल के वृद्ध व्यक्ति ने घर के अंदर खाई खोद दी बंधु, बिल्कुल भी पता नहीं चला। नाती को बार बार समझाते रहे तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। 25 साल की उम्र में वो बच्चा अपने पिता को छोड़ करके चला गया। हमारी तो जॉब लग गई है 4.5 लाख की, बेटा अपने घर में 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं, हमको मतलब नहीं है, हमारी 4.5 की जॉब से हम खुश हैं। 2 साल जॉब करेंगे, फिर जॉब स्विच करेंगे, सीधे 15, 16, 20 का पैकेज बनेगा, सत्ता में इंफोसिस को पकड़ेंगे, सीधे फॉरेन जाएंगे, 80 लाख का पैकेज बनेगा, वहीं आराम से रहेंगे। तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना बेटा? अपनी इतनी बड़ी दुकान है, दुकान कौन चलाएगा? दुकान चलाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ऐसे जवाब मिलते हैं घर के अंदर। चुपचाप बच्चा अपना निकल लेता। उससे बोला क्यों कर लिया? बोले महाराज ये छोटा था ना, पिताजी को मैंने बहुत देखा, दादाजी हमेशा कहते थे महाराज पिताजी ने जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी भी और हमारी भी। अब मैं पिताजी के दबाव में नहीं रह सकता महाराज, तो क्या करेंगे? पढ़ा लिखे हैं, वी आर लिटरेट, अब क्या करेंगे? अपनी मर्जी का सौदा करेंगे, जैसी मर्जी आएगी वैसा करेंगे मतलब। और ऐसे धीरे धीरे बिखराव, धीरे धीरे जब आप प्रेम नहीं देते, घर के अंदर प्रेरणा नहीं देते, घर के अंदर किसी भी बात में प्रोत्साहन नहीं मिलता। बच्चा अच्छा काम करके आया, 5 घंटे तक दुकान में बैठा रहा, माल बेचा नहीं, लेकिन माल को चोरी नहीं होने दिया। पिता को क्या लग रहा है, देखो तो नालायक को, दुकान में बैठाए भी 100 रुपये को धंधा नहीं किया। अरे ये तो सोचो कि ज्वेलरी की दुकान थी, अगर एक अंगूठी भी चली जाती तो सीधे 2.5 लाख से उतरते। 5 घंटे तक बच्चा ज्वेलरी की दुकान में बैठा रहा, मजाल है कि एक आदमी कुछ गर्दा भी लेकर के चला गया हो वहां से। लेकिन प्रोत्साहन नहीं मिलता जब घर के अंदर, जब प्रेरणा नहीं मिलती, जब प्रेम नहीं मिलता, पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है बंधु। हर आदमी धीरे से भटक जाता है। किसी बेटी ने दूसरे के कंधे पर अपना सिर रखा, बेटी जवाबदार नहीं है, परिवार जवाबदार है। परिवार की जवाबदारी थी, वक्त की नजाकत को समझते, वक्त के हिसाब से परिवार को सामंजस्य से बैठा करके व्यवस्थित करते। आज भी हम लगे हैं, 28 साल तक तो बेटी पढ़ेगी महाराज, क्योंकि 22 में तो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद 3 साल पीजी करेगी, 2 साल प्रैक्टिस करेगी, 1 साल सेल्फ डिपेंडेंस होकर के जॉब करेगी। 29 साल की जब बच्ची हो जाएगी तब शादी के बारे में सोचेंगे महाराज, 32-33 तक तो कर ही देंगे। जमाने की दौड़ देखिए बंधुओं, बच्चा 7th क्लास में मैच्योर्ड होने लगे। आपने 7th क्लास के मैच्योर्ड बच्चे की शादी जिंदगी के 20 साल गुजरने के बाद करी, सील व्रत खाक सुरक्षित रहेगा, उसका ब्रह्मचर्य खाक सुरक्षित रहेगा। जवाबदारी थी माता पिता की कि बेटा 21 साल की हो गई हो, पहले शादी कर देते हैं, पढ़ाई उसके बाद भी हम कराते रहेंगे। फॉरेन में क्या है कि जिस चीज के प्रति भारतीय व्यक्ति अति आकर्षित है, ऐसी कामुकता का जो वातावरण या व्यवहार है, फॉरेन के जितने भी कल्चर में रहने वाले लोग हैं इस व्यवहार से मुक्त हैं। उनके यहाँ वेलगैरिटी को कोई सोशल प्रॉब्लम तो है, लेकिन वेलगैरिटी को वहां पे कोई ज्यादा खास महत्व नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ दिमाग में बांध दी जाती चीज, अब उसी उम्र का लड़का ग्रेजुएशन करेगा कि ये सब करेगा। 21 साल में बेटी का विवाह कर दिया होता जब चेहरे में तेज सौंदर्य बहुत जबरदस्त दिख रहा था, जब बिना किसी कॉस्मेटिक के बच्चे का चेहरा चमकदार रहता है। उम्र रहती है बंधुओं, अपनी जवानी में आप भी बहुत सुंदर दिखते होंगे। एक शाम रहती है जब कुछ भी खाओ शरीर के अंदर बिल्कुल ऐसा तेज टपकता है, जैसे बिल्कुल टपक के यहां से गिर जाएगा तेज। उस उम्र में बच्ची पढ़ रही है, लड़का बेचारा पढ़ रहा है। बेच बाँच के फुर्सत होगा इन लोग अपने आप को। अब क्या बचा? भूसा बचा है महाराज जी, चाहे 28 में बिक जाए, चाहे 30 में हो, चाहे 32 में। अब तो सिर्फ जवाबदारियां हैं, पूरी हुई तो ठीक, और नहीं तो बच्ची तो विदेश में रही है। ये किस चीज की कमी थी? थोड़ी सी हमारी अगर दूरदर्शिता बनी होती तो हमारे घर की ये गुलाब में लगे हुए, मतलब गमलों में लगे हुए गुलाब कभी बर्बाद नहीं हुआ करते। लेकिन हमने
बस अपने आप में लगा हुआ व्यक्ति अपने परिवार को कब बर्बाद कर देता है। प्रेम, प्रेरणा, प्रोत्साहन, फील इंपॉर्टेंस का कोई रोल ही नहीं है घर के अंदर। किसी व्यक्ति को उसकी अहमियत के बारे में कभी नहीं बताया गया। पिता बच्चे से कहते हैं, ये नालायक पूरे दिन नाक में दम करके रखता है। लड़का नालायक मर जाए तब क्या महाराज? तब तो घूमते फिरेंगे महाराज। संपत्ति का कौन वारिस बनेगा? कौन संभालेगा? कौन करेगा? अरे जिसको संभालना है, जिसको सब संपत्ति का वारिस है, जिसको पूरी दुनिया में आप अपना वैभव देकर के जाने वाले हैं, उसको बचपन से फील इंपॉर्टेंस, कुछ उसको इंपॉर्टेंस तो दीजिए घर के अंदर। कितने लोगों ने सुसाइड करी है घर के अंदर, माँ बहनों ने, बेटियों ने, बच्चियों ने, लड़कों ने। क्यों? क्योंकि घर के अंदर भोजन मिल रहा था, एसी मिल रहा था, कूलर मिल रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। कहीं भी खड़े होते बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दो। घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं किया जा सकता बंदा। अरे कुत्ते को इग्नोर करते हैं तो कुत्ता काट बैठता है, गाय को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं तो गाय सींग मार बैठती है। आदमी को इग्नोर करने के लिए कोई सीमा है कि नहीं? कब तक? जिंदगी के 30 साल निकल गए घर के अंदर, किसी व्यक्ति की मानसिक हिंसा झेलते। कैंसर उसको क्यों ना हो, साइटिका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना झेलता है वो व्यक्ति। थोड़ा शालीन का मिला, उसकी शालीनता को आपने कायरता समझ के घर भर का आदमी घर के व्यक्ति के ऊपर हावी हो गया। वो महिला तुम्हारे लिए भोजन बनाती है, संतान की उत्पत्ति करती, पैसे को सुरक्षित रखती, घर सुरक्षित रखती। हम घर के अंदर बैठ करके उसको लगातार इग्नोर करते रहते। शोभा देता है? अच्छा लगता है? नहीं महाराज, नहीं तो लगता। लेकिन क्या करें? बोले जीवन की बहुत बड़ी कुरूपता, ये कुरूप जीवन शैली है आप लोगों की, जहां कुरूप जीवन शैली में दोष, दुर्गुण और विकार ये आपके जीवन का अंग लग गए। दोष कैसा है कि बस ये दोष है, ईर्ष्या, द्वेष, अत्यधिक द्वेष और अत्यधिक मोह, दोनों दोष है बंधु। घर के वालों से द्वेष बहुत है, बाहर के व्यक्ति के प्रति मोह बहुत है। हम दोस्त के बिना नहीं रह सकते, मर जाएंगे। उससे बात नहीं करेंगे तो पूरा जीवन बर्बाद है। काय के लिए पैदा हुआ? ये दोष है, परिणामों का, विचारों का दोष है। किसी के रहने और नहीं रहने से अगर हमारी जिंदगी में फर्क पड़ने लगा तो दुनिया में कितने सारे लोग हमारी जिंदगी का अंग बन के निकल गए। 5वीं क्लास में जो दोस्त था, जिसके लिए अपन कहते थे कि तेरे बिना जिंदगी नहीं जी सकते, 12वीं क्लास में मिला तो उसको पहचान नहीं पाया। अरे तुम वही हो, क्या नाम था तुम्हारा? बरसों बाद मिला तो नाम पूछ लिया उसने। बिछड़ते वक्त जिसने कहा था तेरी याद बहुत आएगी, 10-12 साल 15 साल गुजरे, नाम तक भूल गए। लेकिन एक समय उसके साथ जीना, उसके वो नहीं मिलेगा तो ना खाना खाएंगे, ना घूमने जाएंगे, ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, ना कुछ करेंगे। दोष है जीवन का, अत्यधिक द्वेष, अत्यधिक मोह, अत्यधिक ईर्ष्या। विकार क्या है जीवन का? मन संबंधी, घर के अंदर, घर के बच्चों के ऊपर भी घर वालों की बुरी नजर। चाइल्ड सेक्सुअल जितने भी अब्यूज होते हैं लाइफ पे, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में आप देखिएगा कभी भी बाहर का व्यक्ति कम, घर के व्यक्ति से प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। छोटी सी बच्ची को भी, आप दूध पीती बच्ची को भी घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर नहीं दे सकते। जब बच्ची को हम देते हैं, कोई बच्चे को देते हैं, उसके पहले घर के व्यक्ति की भी रेपुटेशन चेक कर लेनी पड़ती है। जब भैया जी हैं, जो दारू पीने की इनको आदत है, इनके हाथ में हम अपना बच्चा खेलने के लिए नहीं देंगे। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज घर के अंदर होता है बंदो। आप उसके शिकार नहीं हुए हैं, मैं ऐसा बोल नहीं सकता। जिंदगी में हर व्यक्ति को उस मुकाम से एक बार गुजर जाना पड़ता है जहां आपका मामा, आपका फूफा, आपका भैया, आपका ताऊ, आपका दादा आपको इस तरीके की गलत नजर से देख करके, ये घर का विकार है बंधुओं। अपने अंतर मन में अगर मैं गलत हूं तो अपने अंतर मन में खुद हाथ धर के पूछना, क्या तुम कभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के भोगी नहीं बने? क्या कभी किसने तुम्हारा दुरुपयोग नहीं किया बचपन में? पता चलेगा घर में ही कोई व्यक्ति था, बड़ी मुश्किल से उस वातावरण से हम ऊपर उठ करके आए। अगर किसी की ऐसी मानसिकता आपके घर के अंदर भी दिख जाती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोटे से बच्चे को भी उसकी गोदी में खेलने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना बच्चा झूले में सुला देंगे, चलेगा। हम आया रख देंगे, चलेगा। लेकिन गलत हाथनी के बच्चे में आधे घंटे के लिए भी हम अपने बच्चे को नहीं देंगे। जब ग्रुप में इस तरीके के बच्चे चले जाते हैं बंधु, उनका बहुत तरीके से मजाक बनाया जाता है और प्रत्येक मजाक की छाप उसके जीवन में छप जाती है। यह जीवन की कुरूपता है। उस कुरूपता से आप कितना करते हैं और आपके साथ कितना हुआ है, इन दोनों चीजों को आप देखने की कोशिश करिएगा। घर का बच्चा भी, घर के अंदर भी गिने चुने लोगों के हाथ में, सबके हाथ में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको जानते हैं। घर के अंदर जो व्यक्ति राशि खा रहा है, पैकेट खा रहा है, रात को 2 बजे आ रहा है, गुटखा पीता है, शराब खाता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, ये सब करते हैं दुष्कर्म, इन लोगों के हाथ में घर के बच्चों की परवरिश और पोषण नहीं होता। गुरुदेव कह रहे हैं दुर्गुण है, भरा हुआ है आदमी के अंदर। ये सब दुर्गुण है बंधुओं। दुर्गुण में क्या है कि पेट में शराब भरी है और पैकेट में सिगरेट रखा हुआ है, वहां गुटखा फंसा हुआ है, उसके हाथ में हम दे दें, भैया जी थोड़ा सा बच्चा संभालो, हम अपना काम कर लें? बिल्कुल नहीं, आप दूर रहिए, कीप डिस्टेंस। बदबू भी नहीं आनी चाहिए। हमारा बच्चा सो रहा है, उसको सुला देंगे, हम काम कर लेंगे, लेकिन आप जैसे लोगों के हाथ में नहीं देंगे। साधु समझा रहे थे
घर के उस माहौल में बैठ करके उस उद्यान में कि दुर्गुण ऐसे होते हैं, सद्गुण ऐसे होते हैं, प्रेम की प्रतिष्ठा बनाइए, परमात्मा की प्रतिष्ठा बनाइए, प्रेरणा और प्रोत्साहन को समय दीजिए, फील इंपॉर्टेंस करिए। घर का प्रत्येक सदस्य सुन रहा था इस बात को, और सुन करके उस दिन के उस प्रवचन से पूरा परिवार मुग्ध था। उस दिन बहुत दिनों बाद बड़ी माँ ने खीर बनाई और परिवार के सारे सदस्यों ने बैठ करके एक साथ शांति के साथ खीर खाई। बात इतने में खत्म ना हो गई, वे दोनों बच्चे घूम करके फिर के लौट करके उद्यान से बाहर निकले, और जिस बच्चे को बाहर के खट्टे फल को देख करके अंदर जाने की मन नहीं थी, वो खट्टे फल वाला बच्चा कहता है कि मीठे फल के बहाने आज मुझे मीठा प्रवचन मिल गया है, अब मैं घर में जाकर के कल माता पिता को भी यहाँ लेकर के आऊँगा। मित्र का तो ये उद्देश्य था कि किसी भी बहाने, उस फल के बहाने उस मित्र के जीवन में अगर सुधार करना है तो साधु की संगति तक बैठा गया। इसको साधर्मी वात्सल्य कहते हैं बंधुओं। तीर्थ क्षेत्रों में जब भी जाइए, कभी भी तीर्थ वंदना करने जाइए, अगर आपकी गाड़ी में जगह खाली है तो आप किसी साधर्मी को बैठा लीजिए, चलो शिखर जी घुमा के लाते हैं, टिकट है, क्या होगा? बोले 5 दिन तो कम से कम घर से बाहर रहेगा, ले जाने का टिकट कटा दो। बोले लौटने का नहीं है भैया, लौटने का तुम समझना, ले जाने की जवाबदारी हमारी है। किसी भी बहाने से, अरे चलो महाराज आए हैं, चलो तो देख के आते हैं कैसा बोलते हैं, सुना बड़ा नाम सुना है, देख के तो आए कैसे हैं। इसी बहाने, टेस्ट करने के बहाने सही, लेकिन साधर्मी को मंदिर तक, साधर्मी को प्रवचनों तक, साधर्मी को तीर्थ क्षेत्र तक, साधर्मी को चौके तक, चलो आहार दे के आते हैं, बहुत पुण्य मिलता है। अरे भैया जैसा, अरे चलो यार जैन साहब उठो, हम चल रहे हैं ना साथ में, इसी बहाने से। लेकिन जिस बहाने से वो एक मित्र अपने छोटे से मित्र को अंदर ले जा करके फल के बहाने ले गया और एक धर्मामृत का फल देकर के बाहर कर गया। आप लोगों को भी सीखना है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी मित्र के यहाँ इस तरीके की पारिवारिक परिस्थितियां हैं, तो किसी भी बहाने से तीर्थ क्षेत्र तक, किसी भी बहाने से गुरुओं के पास तक, मंदिर तक, पूजा स्थल तक, विधान तक हम ला करके अपने साधर्मी वात्सल्य को सफल करने की कोशिश करें। आप सभ्य हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका मित्र असभ्य है तो यह आपके लिए बहुत बुरी बात है। अपने मित्र को भी अपने परिवार का अंग मान करके आप सुधारने की कोशिश करें।